हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस कोचिंग सेंटर। आप सभी को हम अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग में स्वागत करते हैं। पिछला बार वीडियो में आप लोग को हम वीवीआई क्वेश्चन ज्योग्राफी का लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम उसी क्वेश्चन का आंसर लेकर आए हैं। आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को जरूर पता चला होगा कि हमारा पहला क्वेश्चन था कि संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए, संसाधन का परिभाषा लिखे हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करता है उसे संसाधन कहते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम बताएं। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है। तो देखिए, इसका बहुत ही सटीक आंसर लिखा हुआ है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य के बड़े बड़े क्षेत्रों में है। यानी जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है वो भारत के बड़े बड़े क्षेत्रों में है। जैसे कि हमारे भारत का जो बड़ा बड़ा राज्य है वो देखिए राजस्थान, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल इत्यादि राज्यों में है। इस मृदा में और कुछ बोला था क्वेश्चन कि इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है। तो इस मृदा में गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन आदि फसलें लगाई जाती है। इस तरीका से हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। अब आप लोग तीसरा क्वेश्चन को देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। यानी भारत की जो नदियां हैं वो किन किन कारणों की वजह से प्रदूषित हो रही है। तो इसका आंसर लिखे हैं कि भारत की नदियों के प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है कि नदियों में कूड़े कचड़े को फेंक देने से, यानी नदियों में कूड़े कचड़े फेंकने से। दूसरा है नदियों में नलियों के गंदा पानी बहाने से, यानी अगल बगल के जो गांव शहर रहते हैं उसके घरों से जो पानी निकलती है वो नदियों में ही बहा दिया जाता है। इसकी वजह से नदियां प्रदूषित हो जाती है। तीसरा पॉइंट है कि मरे हुए प्राणी को नदियों में फेंकने से, मरे हुए प्राणी या जीव जंतुओं को नदियों में फेंकने से तो नदी का पानी प्रदूषित हो जाता है। चौथा पॉइंट है नदियों के किनारे उद्योग धंधे लगाने से, यानी नदियों के किनारे जो उद्योग धंधे लगे हुए रहते हैं और वो उद्योग धंधा से जो केमिकल या कह सकते हैं खराब गैस जो पानी निकलता है वो नदियों में बहा दिया जाता है। इस वजह से नदियों का पानी प्रदूषित हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन है कि नदियों के घाटों पर गंदा कपड़ा धोने से, यानी बहुत सारे नदियों भारत की नदियां हैं वो नदी घाटी पर नदियों पर घाट बनाया गया है। तो वहाँ के जो नजदीकी लोग रहते हैं वो अपना कपड़ा नदी घाटी में आकर धो देते हैं। इस वजह से नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। इस तरीका से हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते चलिए और इसी तरीका से आंसर लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि बिहार के जूट उद्योग पर एक टिप्पणी लिखे। ये देखिए क्वेश्चन जो है वो दीर्घ उत्तरीय में यानी 4 नंबर में भी आएगा, आपको 2 नंबर में भी आएगा। और बिहार स्पेशलिस्ट हम लोग बिहार बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए उत्तर लिखे हैं कि बिहार में जूट उद्योग के 3 बड़े कारखाने हैं। यानी बिहार में जो है वो जूट उद्योग के 3 बड़े बड़े कारखाने हैं। पहला जो है कटिहार जिला में है, पूर्णिया जिला है, दरभंगा जिला है। वर्तमान में सिर्फ कटिहार का जो कारखाना है वो कार्यरत है, यानी कटिहार का जो कारखाना है वो चल रहा है, लेकिन पूर्णिया और दरभंगा का जो कारखाना है वो बंद हो चुका है। आज़ादी से पूर्व भारत में 110 जूट के कारखाने थे। पूर्व मतलब होता पहले, यानी जब हमारे भारत देश को आज़ादी नहीं मिली थी तो उस समय हमारे भारत देश में 110 जूट के कारखाने थे। इनमें सबसे अधिक जो कारखाना था वो पश्चिम बंगाल एवं बिहार में केंद्रित था। यानी इनमें से सबसे अधिक कारखाना पश्चिम बिहार राज्य में था और बिहार में था। लेकिन आज़ादी के बाद जूट पैदा करने वाले अधिकतर जो भाग है वो बांग्लादेश में चला गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब हमारे बिहार राज्य से बंगाल अलग हुआ और बंगाल से जब बांग्लादेश अलग हुआ तो जितने सारे जूट उद्योग वाले क्षेत्र थे वो बांग्लादेश में चला गया। इस वजह से कह सकते हैं जिसके कारण भारत देश में इस उद्योग को बहुत भारी झटका लगा है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम लोग लिख चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको सामने आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चिपको आंदोलन क्या है। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको सिविक्स में भी देखने के लिए मिलेगा, ज्योग्राफी में भी देखने के लिए मिलेगा। और ये 2 नंबर में पूछता है और 5 नंबर में पूछता है। अगर आप इसको आंसर याद कर ले हैं
तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं याद किए हैं तो इसको जरूर अपना कॉपी पर लिखकर याद कर लीजिए, और इसमें पॉइंट बाय पॉइंट भी देखिएगा, क्योंकि इससे आपका ऑब्जेक्टिव ही निकलेगा। देखिए चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1972 में, देखिए ऑब्जेक्टिव आएगा कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1972 में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1972 ईस्वी में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से शुरू हुई थी। इस आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसका एकदम ध्यान दीजिएगा कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। इस आंदोलन में स्थानीय लोग, यानी जो गढ़वाल जिला के स्थानीय लोग थे, वो पेड़ से चिपक कर पेड़ काटने का विरोध करते थे। इसी को कहा जाता है चिपको आंदोलन। पेड़ में चिपक कर विरोध करते थे, इसलिए इस आंदोलन का नाम रखा गया चिपको आंदोलन। आपको अच्छा तरीका से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है कि झारखंड के मुख्य लौह इस्पात जिलों का नाम लिखे। यानी झारखंड राज्य में ऐसा कौन कौन सा जिला है जहां पर लोहे की फैक्ट्री लगी हुई है। तो झारखंड में लोहे का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। वहां पर लोहे का नहीं, पूरे खनिज जैसे कोयला अवरक का भी उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। तो हमको लोहा बोला गया था, तो लोहा के बारे में बोल रहे हैं कि झारखंड में लोहे का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए इसके कई जिलों में लोहा का उत्पादन होता है। जैसे कि अगर जिला लें तो पलामू जिला हो गया, धनबाद हो गया, हजारीबाग हो गया, लोहरदंगा हो गया तथा रांची। ये सब जो 3 4 5 जिला है रांची का, वो लौह उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालें। तो मैग्नीज के निम्नलिखित उपयोग हैं। शुष्क बैटरियों में, शुष्क यानी सूखा हुआ बैटरी में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। चमड़ा एवं माचिस उद्योग में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। पेंट एवं कीटनाशक दवाई बनाने में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। और फोटोग्राफी उद्योग में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। आप लोग जब इसका आंसर लिखिएगा एग्जाम में, तो यहाँ पर एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखिएगा, तो आपको थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेगा आंसर, और देखने में भी अच्छा लगेगा, और जातने वाला का नंबर काटने में हाथ कपने लगेगा, इसलिए आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। लिखने का तरीका भी आपको बता रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एल्युमिनियम का उपयोग लिखे। जिस प्रकार मैग्नीज का उपयोग था उसी प्रकार एल्युमिनियम के उपयोग है। तो एल्युमिनियम के उपयोग निम्नलिखित है। बर्तन बनाने में एल्युमिनियम का उपयोग आप लोग देखे होंगे, पहले जमाने में एल्युमिनियम का बर्तन चलता था। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिसके घरों में एल्युमिनियम का बर्तन है। तो बर्तन बनाने में, वायुयान बनाने में, विद्युत उपकरण में, हम लोग टोका भी लाइन का फंसा देते हैं एल्युमिनियम से ही, इसलिए विद्युत उपकरण में भी, सफेद सीमेंट में रासायनिक वस्तु बनाने में भी एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। आप लोग देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसे कि आप लोग दिखाई दे रहा होगा कि जमालपुर में किस चीज का वर्कशॉप है और ये क्यों प्रसिद्ध है। तो आंसर लिखे हैं कि मुंगेर जिला के जमालपुर में, ये जो जमालपुर पड़ता है वो मुंगेर जिला में पड़ता है। तो मुंगेर जिला के जमालपुर में 1875 ईस्वी में एक बड़ा रेलवे वर्कशॉप स्थापित किया गया था। यहाँ डीजल इंजन का भी कार्य होता है, जिसमें 10,000 लोगों को रोजगार मिला था। यह बहुत बड़ा धंधा था, इसलिए इसमें 10,000 लोगों को काम मिला था। यह एशिया का सबसे बड़ा वर्कशॉप है, जिसके कारण यह पूरे देश भर में क्या है तो प्रसिद्ध है। अब देखिएगा अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्यों को लिखें। तो उत्तर है कि नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है नहरों का विकास कर सिंचाई की व्यवस्था करना। दूसरा पॉइंट है बाढ़ पर नियंत्रण करना। तीसरा पॉइंट है पर्यटक के अवसर विकसित करना। चौथा पॉइंट है परियोजना के लिए जलमार्ग का विकास। पांचवा पॉइंट है जल विद्युत उत्पादन करना। ये सभी जो पॉइंट है वो नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य रहता है। अगर इस तरीका से क्वेश्चन आए तो ये वाला चीज लिख दीजिएगा, आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा और नंबर नहीं कटेगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है। तो आंसर लिखे हैं कि कपास के उत्पादन के लिए आवश्यक सभी भौगोलिक दशाएं महाराष्ट्र में पाई जाती है। साथ ही महाराष्ट्र में काली मिट्टी काफी अधिक क्षेत्रों में मिलती है। और ये जो काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए बहुत अच्छी मिट्टी मानी मिलती है, इसलिए कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। अब आप लोग को क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिहार के प्रमुख हवाई अड्डों का नाम लिखें। तो आंसर लिखे हैं कि उत्तर बिहार के प्रमुख हवाई अड्डे निम्नलिखित है। पहला है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए आप इसको याद रखिएगा, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पटना में। अब पलट के क्वेश्चन पूछता है कि पटना के हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अड्डा की जगह पर आपको पतन देखने को मिलेगा। पतन या हवाई अड्डा दोनों एक ही चीज होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन, अब देखिए दूसरा पॉइंट है गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? गया में है। चलिए, इसके अलावा मुजफ्फरपुर, रक्सौल, भागलपुर, बिहटा आदि अन्य हवाई अड्डे जो है वो बिहार में है। पटना में एक वायुयान और वायुयान विद्यालय और उड़ान क्लब भी है। इसलिए पटना जो बिहार की राजधानी है और बहुत बड़ा महानगर भी है। चलिए अब देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के 3 राष्ट्रीय उद्यानों का नाम लिखे। भारत में तो बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन आपको 3 को ही लिखना है। हम देखिए आपको 5 को लिख कर लाए हैं, इसमें से आप 3 को याद के लिए रहिएगा। भारत के 3 राष्ट्रीय उद्यान, भारत के 3 राष्ट्रीय उद्यान देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में है, याद रखिएगा। दूसरा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। चलिए तीसरा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में है। चौथा है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात राज्य में है। उसके बाद 5वां है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान का पश्चिम बंगाल। ये देखिए जो उद्यान है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है? तो पड़ता है पश्चिम बंगाल में। चलिए ये देखिएगा ध्यान से, ये पूरा भूगोल का निचोड़ है, लघु उत्तरीय प्रश्न। ये सभी जो हम प्रश्न करा रहे हैं वो सब 2-2 नंबर का है, तो आप याद कर लीजिएगा, इससे बाहर ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं आ सकता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि चूना पत्थर के उपयोग लिखें। तो चूना पत्थर के उपयोग निम्नलिखित है। पहला, सीमेंट बनाने में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि चूना पत्थर, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन है? तो चूना पत्थर। इसका मतलब कि चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है, तभी तो प्रमुख कच्चा माल है। चलिए दूसरा है रंग एवं सफेदी कराने में भी चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। आप लोग घरों में रंग एवं सफेदी कराते होंगे तो उसमें चूना पत्थर का मिलावट रहता है। चलिए अगला पॉइंट है रसायन एवं उर्वरक निर्माण में भी चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। और चौथा है कागज एवं चीनी उद्योग में भी चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। आप लोग को बहुत अच्छे तरीका से समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखे, यानी कौन कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से वनों का विनाश हो रहा है। यानी वनों का विनाश हो रहा है, इसका मतलब हम लोग का विनाश हो रहा है। जब वन नहीं रहेंगे तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। देखिए उत्तर लिखे हैं कि वन विनाश के मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला है मानव द्वारा वनों की अंधाधुंध कटाई, यानी मानव जो है वो वनों का अंधाधुंध कटाई कर रहा है, इस वजह से वन का विनाश हो रहा है। दूसरा है रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग के लिए वनों को जड़ से उखाड़ना, यानी जब सरकार रेल मार्ग और सड़क मार्ग का जब विकास करती है तो बीच रास्ता में जो वन आते हैं उसको जड़ से उखाड़ दिया जाता है जेसीबी के जरिए, तो इस वजह से भी वनों का विनाश हो रहा है। चलिए तीसरा पॉइंट है कि लकड़ी से निर्मित वस्तुओं को बनाने में, लकड़ी से निर्मित वस्तुओं के वनों की कटाई, यानी जब लकड़ी से जो बनता है वस्तु, इस वजह से वनों का अंधाधुंध कटाई हो रहा है। अगला है चौथा कि औषधि निर्माण के लिए वनों की कटाई, यानी औषधियों, जो वनों से औषधि भी प्राप्त होता है, इस वजह से वनों का कटाई हो रहा है। पांचवा पॉइंट है पालतू पशुओं द्वारा पौधों को खा जाना, यानी जो हम लोग गाय भैंस बैल ये सब पालते रहते हैं, वो भूल चूक से अगर हम लोगों के घर से खुल जाता है तो अगल बगल के जो पेड़ पौधे होते हैं वो एकदम चबा जाते हैं, इस वजह से भी वनों का विनाश हो रहा है। वही पौधा बड़ा होकर पेड़ बनता है, तो पौधे में ही खवा गया तो पेड़ कहाँ से बनेगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखिए छठा पॉइंट है जलावन के लिए, यानी ग्रामीण महिलाएं जो होती है वो क्या करती है, जाती है बाद में और जलावन को काट कर, यानी पेड़ पौधे के टहनियाँ वहनियाँ काट कर लेके चल आती है, तो वो जो होते हैं इस वजह से भी वनों का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ अगर इस वीडियो में किसी प्रकार का कोई त्रुटि है
तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, हम उस त्रुटि को सुधारने का प्रयास करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए एमएस कोचिंग के साथ।